कि हर आदमी ने अपनी मेहनत से, आज अगर फरीदाबाद के अंदर अच्छी इंडस्ट्री लगी हुई है, अच्छा कुछ लगा हुआ है, तो पंजाबी अगर कर रहे हैं तो वो अपनी मेहनत से किया है, किसी की पुश्तैनी जायदाद नहीं है आज। और दिनेश भी एक उस परिवार का बच्चा है जिसने कि अपनी मेहनत से आज ये पोजीशन बनाई है कि एक पंजाबी समाज का, एक हमारे यहाँ का फरीदाबाद का एक बच्चा आज इस लेवल पे पहुंचा है कि पिछले 3 बार से पार्षद और कंटिन्यूस पार्षद होना और उस इलाके में होना कि जो फरीदाबाद का एक पोश एरिया बना दिया उसने आज। भटकल विधानसभा जो है ये स्मार्ट सिटी में आता है जी। तो दिनेश जी जो आए हैं इनके पास एक्सपीरियंस भी है और ये कह भी रहे हैं कि मैं काम करूंगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमें नया कैंडिडेट आया है, ये जरूर काम करेगा और भटकल विधानसभा को स्मार्ट सिटी बनाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके का जोश और जिस तरीके का अपना इसमें मन में अपने इसने ठानी हुई है और उसके अंदर से सभी को लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरी सोच है। तो ये मेरे को लगता है कि इतने कर्मठ हैं और बीजेपी जो प्रधानमंत्री जी हमारे वर्ल्ड के लीडर हैं वो किसी को चैन से बैठने नहीं देते, तो ये करके दिखाएंगे जरूर। हमें कहना न पड़े कि विकास करो, विकास होने के बाद हम धन्यवाद करने के लिए है कि बगैर कहे आपने काम किया और ये काम करने वाले हैं। आज डंके की चोट पे कहेंगे कि विकास का वादा करेंगे तो वोट देंगे। नहीं, ये करेंगे जी, उम्मीद है। उम्मीद ये है कि ये काम एक नीयत होती है, तो इनकी नीयत है काम करने की, जिसकी नीयत नहीं है वहाँ कुछ नहीं होगा। तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए भाजपा ने बडकल विधानसभा क्षेत्र से धनेश अदलखा पर दाव लगाया तो अदलखा समाज गदगद नजर आया और आज अपनी इसी खुशी का इजहार करने के लिए अदलखा समाज द्वारा परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया धनेश अदलखा के सम्मान में। देखिए तमाम ये लोग मौजूद हैं और जब समाज साथ हो तो कैसे मजबूती मिलती है, इसका उदाहरण जो है कई बार चुनावों में हमें देखने को मिला है। और आज अदलखा समाज के बीच में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और सबसे पहले जो है अदलखा समाज के चेयरमैन है सुभाष जी, सतीश जी आज हंसराज जी, क्या लगता है आपको सर, पार्षद के बाद अब विधायक की सीढ़ी चढ़ने जा रहे हैं, उस दिशा में कदम बढ़ा दिया है, क्या स्थिति देखते हैं? स्थिति तो भाइयों से मिल के होनी है सारी, अकेले से नहीं होगी हमारे से। जैसा भाई चाहेंगे और हम साथ ये देंगे कि अगर दिनेश के पास कोई काम है पहले हमें बताओ, अगर दिनेश आपको नहीं मिलता हम तैयार बैठे हैं। बाबूजी एक बड़ी अच्छी, मैं आपका संबोधन सुन रही थी, एक बड़ी अच्छी बात कही आपने कि निजी काम सबके नहीं हो सकते हैं लेकिन समाज का काम जो है वो होगा, ये सुनिश्चित किया है। तो क्यों लगा आपको कि आपकी बातों को महत्व मिलेगा, क्या अनुभव आपका रहा है? ऐसा है, सारे कोरोना पीरियड में घर के अंदर छुपे हुए बैठे थे जी। दिनेश एक ऐसा आदमी था जो टैंकर लेके सारी किट पहन के रोड के ऊपर छिड़काव करवाया। मेरा ख्याल है यहाँ मेंबर बैठे होंगे 10 सेक्टर वाले भी जी। आपने देखा होगा दिनेश गली गली के अंदर सारा उसने कोरोना पीरियड के अंदर मेहनत करके, और मिनिमम से मिनिमम हमारे 9 सेक्टर एरिया में 10 सेक्टर एरिया में कोरोना के पेशेंट आए जी। जो मेहनत ये करता है वो हमारे सामने आई हुई है, हमें देखा हुआ है और हम लोगों को भी विश्वास दिलाएंगे, अपने भाइयों को विश्वास दिलाएंगे कि वो इसको आजमा के देखें जी। क्या नाम है सर आपका? सुभाष। क्या स्थिति देखते हैं बडकल विधानसभा क्षेत्र की? सामने जो है मंत्री पुत्र भी हैं और धनेश अदलखा भी हैं, राजनीतिक रसूख वो भी कम नहीं रखते हैं। देखिए इनको हमने देखा हुआ है एज ए पार्षद काम करते हुए और इस बात का हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि अल्टीमेटली ओवर कॉन्फिडेंस तो हमें नहीं होना चाहिए भी जीते या नहीं जीते हैं, लेकिन हम अगर मेहनत करेंगे तो निकल जाएंगे। और लगता है शहर का, फरीदाबाद का जो है रंग रूप थोड़ा सा बदलेगा। काफ़ी सड़कें टूटी हुई, इन दिनों में बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया है, लेकिन अब हम इनसे उम्मीद कर रहे हैं कि ये अच्छा काम करके दिखाएंगे और हमें ये उम्मीद भी है कि हो सकता है ये मिनिस्टर भी बने, क्योंकि बहुत मनोहर लाल जी खट्टर के बहुत नज़दीक हैं और नज़दीकी होने का अगर ये MLA बन जाते हैं तो 100% हमें चांस लगता है कि ये मिनिस्टर भी बन जाएंगे जी। सतीश जी अभी आप कह रहे थे पंजाबी समाज और ये बडकल विधानसभा पंजाबी बाहुल्य है और संघर्ष का साक्षी रहा है बडकल विधानसभा क्षेत्र। क्या लगता है संघर्ष के एक और साथी चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं? हमारा जो पंजाबी समाज है, एक्चुअली जब हम पाकिस्तान से यहाँ आए थे, यहाँ पे हमारे पंजाबी समाज के अलावा दूसरा समाज भी बैठा हुआ है, पर शायद उनको पता भी है और भी मैं उनको बताना चाहता हूँ
कि हर आदमी ने अपनी मेहनत से, आज अगर फरीदाबाद के अंदर अच्छी इंडस्ट्री लगी हुई है, अच्छा कुछ लगा हुआ है, वो पंजाबी अगर कर रहे हैं तो वो अपनी मेहनत से किया है। किसी की पुश्तैनी जायदाद नहीं है आज। और दिनेश भी एक उस परिवार का बच्चा है जिसने कि अपनी मेहनत से आज ये पोजीशन बनाई है कि एक पंजाबी समाज का, एक हमारे यहाँ का फरीदाबाद का एक बच्चा आज इस लेवल पे पहुंचा है कि पिछले 3 बार से पार्षद और कंटिन्यूस पार्षद होना और उस इलाके में होना कि जो फरीदाबाद का एक पोश एरिया बना दिया उसने। आज वो एरिया एक पोश एरिया हो गया है। लोग जो है 15 सेक्टर की बजाय 9 सेक्टर जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ जो हमारी सड़कें, हमारे पार्क, जो हमारी चीज़ें बनाई हैं इसने, वो देखने लायक है और लोग देखने आते हैं। तो मैं सभी से ये भी विश्वास कर जाता हूँ कि भैया हमारा ये जो फरीदाबाद टाउन है ये एक हमारा पुराना है और इसके लिए, इसके बगैर हमारा जो है फरीदाबाद जाना नहीं जाता, फरीदाबाद टाउन से ही जाना जाता है। उस फरीदाबाद को चमकाने के लिए, उसको स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एक दिनेश अदलखा से अच्छा बेटर हमारे को कैंडिडेट नहीं मिल सकता। जी बिल्कुल। देखिए सतीश जी ने एक बात दोहराई जो अक्सर जो है जिसे लेकर लोग भी मखौल उड़ाते हैं, फरीदाबाद स्मार्ट सिटी नाम तो दे दिया लेकिन स्मार्ट कहीं नजर नहीं आता है फरीदाबाद। अनिल जी जैसे कह रहे थे अदलखा जी और तमाम लोगों ने कहा, विकास जो है वो हर चुनाव का आधार होता है। क्या देखते हैं बडकल को और क्या लगता है कि बडकल में, क्योंकि जब पार्षद धनेश अदलखा जी हैं तो बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि छोटा क्षेत्र होता है तो नाराजगियां उतनी ही बड़ी हो जाती हैं। तो चुनौती मानते हैं आप उसको? बिल्कुल चुनौती मानते हैं जी, क्योंकि ये बडकल विधानसभा जो है ये स्मार्ट सिटी में आता है जी। तो दिनेश जी जो आए हैं इनके पास एक्सपीरियंस भी है और ये कह भी रहे हैं कि मैं काम करूंगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमें नया कैंडिडेट आया है, ये जरूर काम करेगा और बडकल विधानसभा को स्मार्ट सिटी बनाएगा। जी स्मार्ट सिटी बनाएंगे बडकल विधानसभा क्षेत्र को, लोगों को विश्वास है। विश्वास पर सर लगेगा आपको खरा उतरेंगे धनेश जी या केवल बातें ही बातें नजर आएंगी? जैसा कि आपने सुभाष जी ने भी आपको बताया कि पिछले 15 साल से वो सेक्टर 9 में काम कर रहे हैं, तो उनके काम की वजह से ही आज सब लोग इकट्ठे हुए हैं। इसे ही कॉन्फिडेंस है हमें कि जो उन्होंने 15 साल किया उसी को आगे बढ़ाएंगे। एक पहले उनके बाद एक एरिया था सेक्टर 9-10, अब उनके बाद पूरा बडकल एरिया जिसपे उनको काम करने का मौका मिलेगा और वो काम करके दिखाएंगे। बिल्कुल। देखिए मौका जरूरी है अपने आप को साबित करने के लिए और ये मौका धनेश अदलखा बडकल विधानसभा क्षेत्र की जनता से मांग रहे हैं। सर राजनेता दावे बहुत करते हैं, वादे बहुत करते हैं, लेकिन जब धरातल पर देखते हैं तो स्थिति कुछ की कुछ नजर आती है। अब आप क्या देखते हैं, क्या लगता है आपको, क्योंकि इस बार विधानसभा केवल फरीदाबाद ही नहीं पूरे हरियाणा में अलग जो है रुख अपनाया हुआ है और मतदाता मत को लेकर बहुत जागरूक हो गया है। देखिए एक समाज का एक कर्मठ आदमी जो अगर अपने आप में कुछ करने के लिए उतरता है तो वो केवल बातें नहीं करता, जैसे कि यहाँ जितने भी लोगों ने बोला है सबने उसके बारे में बहुत पॉजिटिव बोला है। और ये ऐसा नहीं है कि ये किसी के ने बोला बताया गया है। 15 साल से जो आदमी अपनी तरफ से बहुत ही अपने दिल से, अपने दिलो जान से, पैसे से और पूरे लोगों की सहायता करने में लगा हुआ है। जैसे कि उन्होंने बताया कि कोविड के टाइम में भी वो सब जो घर में थे तो ये धनेश जी आके सामने थे। तो इनकी जो उपस्थिति है हर जगह नजर आती है, चाहे वो विकास हो, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो लोगों से मिलना हो या दूसरों की इज्जत करना हो। और पर्सनली मैं एक समाज का एक उनके अंदर अपना स्थान रखते हुए ये मैं उनसे ये मेरा सबसे यही गुजारिश रहेगी और सबसे मेरी ये विनती रहेगी कि धनेश जी को इस बार लेके आएं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके का जोश और जिस तरीके का अपना इसमें मन में अपने इसने ठानी हुई है और उसके अंदर से सभी को लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरी सोच है। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? मैं केडी पराशर, कहाँ से हैं सर? सेक्टर 9 से हूँ जी। धनेश अदलखा जी जो है हमारे, पहले हाँ ये बता दीजिए कि पार्षद के तौर पर संतुष्ट थे कि नहीं थे? पार्षद के तौर पे ये 3 बार बने हैं, वो इनकी लोकप्रियता की वजह से ही बने हैं। ये एक बार उनकी मदर भी रही हैं, वो भी जो है उन्हीं की लोकप्रियता। धनेश जी हमेशा से ही शुरू से सवेरे के निकलते हैं और कोई भी मिल जाए उनकी सहन जो इनके स्वभाव मानते हैं विधायक बन गए तो घमंड नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है? विधायक बन गए तो ये मेरे को लगता है कि इतने कर्मठ हैं और बीजेपी जो प्रधानमंत्री जी हमारे वर्ल्ड के लीडर हैं वो किसी को चैन से बैठने नहीं देते, तो ये करके दिखाएंगे जरूर। क्या नाम है सर आपका? मेरा विपिन शर्मा है। कहाँ से हैं सर? मैं सेक्टर 9 से हूँ। मैं 9 का बड़ा कुनबा नजर आ रहा है मुझे यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए कि जो हमने 15 साल में वहाँ देखा है और वहाँ जो
प्रोग्रेस हुई है। हम तो यही बताने के लिए आए हैं कि कभी भी हर वक्त अवेलेबल रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि देश जो हमारे वहाँ पे लोकेलिटी है उसके साथ ऐसे घुल मिल के रहते हैं कि लगता ही नहीं है कि भी ये पार्षद हैं। और आगे जो टिकट मिली है मेरे हिसाब से तो ऐसे आदमी को लेके आना चाहिए। और हमें जब भी हमें कोई प्रॉब्लम हुई तो तुरंत हमें अवेलेबल मिले हैं। और कभी भी वहाँ समस्या चाहे पानी की हो, सीवर की हो, रोड की हो, कभी बात की हमने तो विदिन एक दिन के अंदर वो सारी समस्या हल हुई है। तो धन्यवाद। बिल्कुल। क्या नाम है बाबूजी आपका? जगदीश आप कहाँ से हैं? हम 2 नंबर से। 2 नंबर बडकल विधानसभा क्षेत्र से। अच्छा, ये तमाम लोग कह रहे थे कि कर्मठ हैं, काम करेंगे, लेकिन बडकल की अगर बात करें, दिल पे हाथ रख के बताइए, विकास हुआ है? परेशानी है? एक पैसे का विकास नहीं हुआ 10 हाँ, साल। मैं यही सुनना चाह रही थी। तो लगता है क्योंकि भाजपा से पहले अब हमें कहना न पड़े कि विकास करो। विकास होने के बाद हम धन्यवाद करने के लिए है कि बगैर कहे आपने काम किया और ये काम करने वाले हैं। तो आज डंके की चोट पे कहेंगे कि विकास का वादा करेंगे तो वोट देंगे? नहीं, ये करेंगे जी, उम्मीद है। उम्मीद ये है कि ये काम एक नियत होती है। तो इनकी नियत है काम करने की। जिसकी नियत नहीं है वहाँ कुछ नहीं होगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, नियत बहुत जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, नीति और नियत ये बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। बाबूजी कहाँ से आप? मैं 10 सेक्टर हाउसिंग जी। मैं 10 सेक्टर हाउसिंग बोर्ड से अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, जब बडकल की टिकट घोषित हुई तो कई लोगों ने कहा धनेश अदलक्खा तो बाहर ही हैं, इनको क्यों दे दी बीजेपी ने टिकट? मैं अजीत कुमार चावला 10 सेक्टर हाउसिंग बोर्ड से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट 40 ईयर से कंटिन्यू। और दिनेश जी को 20 साल से जानता हूँ। इन्होंने बहुत कर्मठ आदमी है, काम करने वाला है। फरीदाबाद में कहीं भी सड़क खोद के दोबारा नहीं बनी। इन्होंने 1-1 फुट सड़क खुदवाई ताकि पानी 10 सेक्टर में ताकि पानी अंदर ना जाए। आपके पार्षद रहे हैं? हाँ, हमारे पार्षद रहे हैं। जी। और अभी दोबारा सारे पानी की लाइन वगैरह सीवर लाइन सारी गली में निकलवाएंगे अंदर। यानी आपको लगता है कि पार्षद का कार्यकाल अच्छे से किया तो विधायक का कार्यकाल भी अच्छे से कर्मठ नेता है, बहुत मेहनती बंदा है और हम साथ हैं उनके सारे। चाहे हमारा एरिया ये नहीं है पर मैं 10-15 फैक्ट्री में काम किया है, मेरे सारे जानकार हैं। मैक्सिमम इसको सपोर्ट होगी, चिंता नहीं। बिल्कुल। देखिए, बेशक 10 साल जो है भाजपा का शासनकाल रहा बडकल विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन विकास को लेकर कहीं ना कहीं असंतुष्टि नजर आती है। अब फिर धनेश अदलक्खा भाजपा से प्रत्याशी हैं और पार्षद के तौर पर जो लोग कमाए हैं वो आज यहाँ पर साक्षी हैं और इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि बतौर पार्षद अपनी सफलतापूर्वक पारी खेलने वाले धनेश अदलक्खा विधायक के तौर पर भी लोगों की उम्मीदों पर खरा नजर आएंगे। और अब देखना दिलचस्प होगा कि अब पार्षद से विधायक के इस सफर में जब समाज का साथ मिल गया है तो धनेश अदलक्खा इसे अपने वोट बैंक में कैसे तब्दील कर पाते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।